विवाह ब्राह्म विवाह की विधि कही जाती है। चालू है। विवाह तो सती और शिव का भी हुआ था, लेकिन उस विवाह में, सती और शिव के विवाह में ब्राह्म विवाह की विधि एक्टिवेट नहीं की गई थी। इसी कारण सती और शिव का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। वही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई, और पार्वती के रूप में आने के बाद में अपने तपस्या से जब शिव को प्रसन्न किया, तो शिव जी खुश होकर के कहे कि चलो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, चलो तुमसे हम खुश हैं। लेकिन पार्वती कही कि हम ऐसे नहीं जाऊंगी आपके पास, आपको मेरे पिता से, माता से आपको मुझे मांगना होगा, और ब्राह्म विवाह की विधि के माध्यम से ही वैवाहिक जीवन का सुखमय लाभ मिलता है। इसलिए ब्राह्म विवाह की विधि करना आवश्यक है। विवाह में ब्राह्म विवाह की विधि सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था रखता है। अब रही बात ये, हर व्यक्ति 3 ऋणों से बंधा रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से व्यक्ति मुक्ति तब प्राप्त करता है जब देवताओं की पूजा करता है, और ऋषि ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब अतिथि का सम्मान करता है, और पितृ ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब संतानोत्पत्ति करता है। और संतान में यदि पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो पुत्र की परिभाषा शास्त्रों में कहा गया है कि पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता। अब रही बात ये, विवाह में धान के लावा का उपयोग क्यों किया जाता है, इससे नव दंपति को क्या शिक्षा मिलती है ये जानना आवश्यक होता है। जैसे तपते हुए बालू में धान के बीज को डाल दिया जाता है, और वो धान का बीज अपना रूप परिवर्तित कर देता है, लेकिन उसके साथ में जो छिलका रहता है ऊपर वाला, वो छूटता नहीं। इससे यह संकेत नव दंपति को मिलता है कि जीवन में पत्नी चाहे जितने कष्ट में रहे, पति को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और पति चाहे जितने कष्ट में रहे, पत्नी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही ब्राह्म विवाह की विधि मानी जाती है। अब इसी धान के बीज को, जैसे दूसरा कारण क्या है, धान के बीज को हम रोपाई करने के लिए बहनौर में डालते हैं, और उस एक बीज से एक अंकुर निकलता है, और उसी एक अंकुर को दूसरे खेत में अगर हम लगा देते हैं तो एक से अनेक अंकुर निकलते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि मिश्र परिवार से ये जो सोनाली का कन्यादान किया गया है, ये अकेली बेटी का कन्यादान किया गया है, ये अपने ससुराल जाएगी और तब अनेक संतान उत्पत्ति करने की एक्टिविटी बनेगी। इसी को वाम भाग में आने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे अभी इस समय बिटिया दाहिने बैठी है, और कुछ समय बाद, कुछ क्षण के लिए बाएं आएगी। जैसे कभी भी पूजा पाठ करते दरमियान पत्नी को पति के दाहिने हाथ की तरफ बैठना चाहिए, और सोते समय पत्नी को बाएं तरफ सोना चाहिए। अब रही बात ये, पंडित जी ने 7 वाक्य कहा, और 7 वाक्यों को पंडित जी ने बताया, समझाया। ये जो होती है, ये वचनबद्धता होती है कि आप अपने
बात पर अडिग रहिए, हम अपने बात पर अडिग। तो पहला वाक्य क्या है कि क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका क्या कहते हैं कि जैसे तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मेरी अनुमति लेकर के ही जाना और दबाव से अनुमति नहीं लेना है। जैसे सती को अपने पिता के घर जाना था, कब? दक्ष के यज्ञ में जाना था, और शंकर जी को दबाव देकर के अनुमति ले लिया और चली गई। उसका परिणाम क्या हुआ आप सारे लोग जानते हैं। कहने का मतलब ये कि कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, मुझसे अनुमति लेकर के ही तुम्हें कार्य करना। दूसरा वाक्य है कि विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति सबांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य स साक्षित्व ममागता। हमारे आपके बीच में विष्णु भगवान साक्षी हैं, गवाह जो कहते हैं, विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी। अब बात इसमें ये आती है कि यहाँ पर इस हाल में विष्णु भगवान हैं कहाँ? तो शास्त्र प्रमाण करता है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा संता। इस कलश में ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और रुद्र भी हैं, सारे देवता इसमें विद्यमान हैं। ये हमारे तुम्हारे बीच में वचनबद्धता जो हो रही है इसमें साक्षी के रूप में बने। दूसरी बात, ब्राह्मण ज्ञाति संबंधवा, दोनों पक्ष के जो आचार्यगण हैं ये भी साक्षी हैं। अभी आप दोनों का वैवाहिक जीवन माने ये हो रहा है, इसके बाद में फिर एक कोर्ट से भी सर्टिफिकेट लेना होगा, तो पंडित जी का दस्तखत आवश्यक होता है। हाँ, पंडित जी के साथ फोटो भी जरूर। ये विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी, हम वीडियो बना रहे हैं भैया। ज्ञाति संबंधवा, दोनों पक्ष के जो भाई बंधु उपस्थित हैं ये सब भी साक्षी हैं। और क्या, अग्निदेव भी साक्षी हैं। जो दीपक जल रहा है ये सैटेलाइट का काम करता है, देवलोक में ये बता रहा है, संकेत दे रहा है कि विभव की शादी सोनाली के साथ आज संपन्न की जा रही है। अब तीसरा वाक्य क्या है? मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनाम भक्तिमादरात् ममाज्ञया परिपाल्य शाम पातिव्रत धर्म परायण। मुझे संतुष्ट रखना तुम्हारा धर्म नहीं है। ये है कि पतिव्रता नारी के लिए पति की ही सेवा आवश्यक माना जाता है, लेकिन केवल हम अपनी सेवा से संतुष्टि नहीं रखते। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे चाचा जी, मेरे चाची जी, मेरे दादा दादी, सब को भी संतुष्ट रखना तुम्हारा धर्म है। यदि सबको संतुष्ट रखोगी तो मैं तुम्हें अपने वाम भाग में ही नहीं अपने हृदय में मैं बसाऊंगा। जैसे शिव जी ने पार्वती को अपने हृदय में बसा करके अर्धनारीश्वर के रूप का दर्शन दिया। मम संतुष्ट कर्तव्या पुत्री नाम भक्तिमादरात् ममाज्ञा परिपाल्य शाम पातिव्रत धर्म परायण। ये पतिव्रता नारी का अंतिम वाक्य क्या है कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव भामांगगामिनी। पत्नी के बिना कोई धर्म कार्य नहीं होता, इसलिए तुम मेरे वाम भाग में आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता। अब दाहिने हाथ को अपने बिटिया के दाहिने कंधे पर रखिए, बोलिए मामा व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाच मेक मना जुखस्व प्रजापतिर दृष्टा नियुक्ता मह्यम। आपने क्या कहा, समझ में आया? बताइए, समझना चाहते हैं? आपने ये कहा है कि मम व्रते ते हृदयं दधामि, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना
पत्नी पति को आदेश नहीं देती, पत्नी पति से आग्रह कर सकती है, निवेदन कर सकती है। मम व्रते ते हृदय दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरे मन के आधार पर तुम्हारा मन चलना। मम वाच मेक मनाजुखस्य, मेरी वाणी का तुम्हें कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रजापति दृष्टा नियुक्ता मह्यम, जिस प्रकार से देवताओं के गुरु बृहस्पति, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला होता है, वही गुरु कहलाता। मम वाच मेक मनाजुकत प्रजापति दृष्टा नियुक्तम मह्यम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।